वरना रिकॉर्डिंग रह जानी थी आज। अच्छा, तो हमने क्या करना है, रिवर्स को आज पढ़ना है। लेकिन कल हमने जैसे माउंटेन्स देखे, पासेस देखे, एक चीज स्किप हो गई थी कल। आज वैसे मैप भी हमारे पास बना हुआ है, तो 2-3 चीजें याद रखिएगा। हमारे पास कुछ बॉर्डर, एक हमने पासेस पढ़े थे वो कनेक्ट करते हैं। एक हमारे पास होती है बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां से आप बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क जाते हैं। तो वो भी कुछ प्लेसेस हैं, लास्ट टाइम भी मैंने करवाई थी, और ये एक पेपर में भी उसमें पूछा था, वो भी बताऊंगा कौन सा आया था रिसेंट अभी पेपर के अंदर। तो हमने बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो सी है ना वो देखनी है। तो जो इंडिया की साइड पे पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, वो हम किस साइड पे होंगी, वो इधर पंजाब वाली साइड पे ही है। नीचे सिंध, ये सिंध है, यहाँ आपको कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, यहाँ ही मिलेगी। और यहाँ मैं सिर्फ जोन सा एक तरह से आपको बोल देता हूँ या थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। एक आपके पास क्या है, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, तो ये आपको पता है वाघा बॉर्डर का आई थिंक इतना कोई इशू नहीं होगा, आपको पता है लाहौर वाली साइड पे वाघा बॉर्डर कहाँ है, तो लाहौर वाली साइड पे, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं, वो आपके पास क्या आता है, वो है आपका गंडापुर। अल्लाह भला करे, उसका क्या नाम है, हाँ गंडापुर कह रहा हूँ, गंडा सिंह, गंडा सिंह, गंडा, गंडा सिंह। तो गंडा सिंह कहाँ है, अगर ये आपसे क्रॉसिंग के बारे में पूछा जाए, तो गंडा सिंह जोन सी है, ये आपकी कसूर में है। ये आपकी कसूर वाली साइड पे एक क्रॉसिंग है, गंडा सिंह। तो पंजाब वाली साइड पे 2 क्रॉसिंग्स आपको याद होनी चाहिए, एक वाघा बॉर्डर, या अगर वैसे आ जाए कि गंडा सिंह बॉर्डर जोन सा है वो किस किस मुल्क के दरमियान है, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये पाकिस्तान में कौन सी जगह है, कसूर। और तीसरा जोन सा है, उसको हम क्रॉसिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से वो कॉरिडोर है, जिसका आप लोगों को नाम पता होगा, वो है करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर का डिस्ट्रिक्ट जोन सा है, जब से वो बना है, कब बना है करतारपुर कॉरिडोर, वो भी साथ लिख लीजिएगा, यहां मैं साथ लिख देता हूं। करतारपुर 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019 को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह किया था करतारपुर कॉरिडोर का। और करतारपुर कॉरिडोर कहाँ है, वो आपका जिला नारोवाल के अंदर है। नारोवाल जोन सा है, नारोवाल के अंदर है आपका करतारपुर कॉरिडोर। और इसका इफ्तिताह किसने किया था, ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेट है। अभी है तो 19 का, लेकिन इसके बारे में फिर भी पूछा जा रहा है 2021 के तक भी, कि करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह कब हुआ था। तो ये 9 नवंबर 2019 को हुआ था। और उसके बाद जोन सा है, ये जो उनके गुरु हैं बाबा गुरु नानक सिख के, तो उसके बारे उनके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जोन सी है उनकी वफात हुई थी, यहाँ उनकी क्या है, वफात हुई थी। और जो दूसरा उनका अमृतसर है, वहां उनकी पैदाइश हुई थी। तो अगर शायद मैं उल्टा भी बोल गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी ये वफात की ही जगह है, मेरे ख्याल के मुताबिक। तो बाकी हमारे पास ये पंजाब वाली साइड पे इंडिया के साथ हमारी जोन सी है, वो अल्लाह भला करे बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास यहाँ केपी। तो यहाँ केपी वाली साइड पे हमारे पास जो आती है, एक है, उसका नाम है चमन, चमन क्रॉसिंग। चमन, चमन किस किस के दरमियान है, केपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चमन क्रॉसिंग जोन सी है, या इसको क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चमन, नीचे लिख देता हूँ, चलो, चमन स्पिन बोल्दक। चमन पाकिस्तान में, वहां स्पिन बोल्दक दूसरी जगह पे अफगानिस्तान वाली साइड पे। तो इस पूरी क्रॉसिंग को क्या कहते हैं, चमन स्पिन बोल्दक क्रॉसिंग। चमन स्पिन बोल्दक क्रॉसिंग। ये किसके दरमियान है क्रॉसिंग, इसके ऊपर जोन सा ही, अभी जैसे अफगानिस्तान का इशू था, तो आपने खबरों में बहुत दफा सुनते होंगे चमन बॉर्डर बंद कर दिया, चमन बॉर्डर की क्रॉसिंग बंद कर दी। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो एक चमन है, और दूसरी ही इधर ही इसी साइड पे उसको कहते हैं तोरखम, तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग। तो तोरखम और चमन याद रखिएगा, ये दोनों किसके दरमियान है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रॉसिंग का नाम है। तो 2 क्रॉसिंग, या अगर हम करतारपुर को भी डाल लें, तो वो हमारी इंडिया के साथ है, और अफगानिस्तान के साथ जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। बाकी और भी हैं, और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहां से ट्रक जाते हैं, जहां से चीजें जाती हैं, लोग आते जाते हैं, वो क्या है, वो चमन स्पिन बोल्दा क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और दूसरी तोरखम, दूसरी तोरखम का, जिसे आपने ये भी आपने खबरों में सुना होगा, तोरखम का बॉर्डर, तोरखम का बॉर्डर। तो तोरखम का बॉर्डर कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या है, तोरखम का बॉर्डर है। उसके अलावा अगर हम देखें, तो हमारे पास 3 क्रॉसिंग है, एक तरह से 3 क्रॉसिंग है। एक तो आपको वो हमारे पास कहाँ आएंगी, अब यहाँ बलोचिस्तान के रीजन में, और आपको पता है यहाँ बलोचिस्तान के साथ ईरान लगता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ताफ्तान, ताफ्तान जोन सा है बॉर्डर, ताफ्तान बॉर्डर, ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान और ईरान के साथ बलूचिस्तान वाली साइड पे ताफ्तान का रीजन आएगा। ताफ्तान, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, इसे कहते हैं कोहे ताफ्तान रेलवे स्टेशन। तो ताफ्तान का जब भी नाम आएगा, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये पाकिस्तान को और
ईरान को कि ईरान के दरमियान ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो ये ताफ्तान की क्रॉसिंग जोन सी है, ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। उसके बाद जो आपका अल्लाह भला करे जो अभी तहसीलदार के पेपर में पूछी गई थी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, वो है पिशीन, यहां मैं लिख देता हूँ पिशीन, PISH है, पिशीन मंद। अभी जो पिशीन मंद है ना, ये पूछी गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पाकिस्तान एंड ईरान। तो इस तरह से कोई सवाल था। तो ये अभी अप्रैल 2021 के अंदर ये पिशीन मंद अप्रैल 2021 के अंदर ये क्रॉसिंग पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ओपन हुई है। जहां दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि पिशीन मंद जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये कौन कौन से मुल्कों के दरमियान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान ईरान हो सकता है। तो मोस्टली जहन में ये होता है ये चमन और चमन और जो तोरखम बॉर्डर है, इसका पता होता है कि ये अफगानिस्तान के साथ है। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि ईरान के साथ भी हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो ये अभी रिसेंटली ही 2020 में और 2021 में दो का इफ्तिताह हुआ है। 2021 का मैंने आपको बता दिया, पिशीन मंद जोन से, ये 2021 अप्रैल के अंदर हुआ है, लिख लीजिएगा। और इसके बाद एक और है, उसका नाम है रमादान गब्द। ये नीचे लिख देता हूं मैं ताकि फिर हमारा ये रमादान GABD गब्द। ये जोन सी है, एक साइड पे गवादर और दूसरी साइड पे जो ईरान का एरिया है चाबहार अगर मैं कहूं, तो ये पाकिस्तान, ये भी रमादान गब्द भी किसके दरमियान है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। ये इस जगह पे आएगी, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे ये क्रॉसिंग है रमादान गब्द। और ये जोन सी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दिसंबर 2020 के अंदर इसका इफ्तिताह पाकिस्तान और ईरान की तरफ से किया गया था। 2020 के अंदर रमादान गब्द और जोन सी ये आपकी तफ्तान बॉर्डर पिशीन मंद है, ये 2021 के अंदर, तो 2021 के अंदर इफ्तिताह किया गया था। और 2021 के एंड में जो पेपर हुए हैं उनके अंदर ये पिशीन मंद जोन सा है, इसके बारे में पूछा गया था। तो कभी ना कभी जोन सा है, काफी अरसे बाद एक इन बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में भी पूछा जाता है। तो 5-6 हैं, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। पंजाब वाली आसान है, तोरखम बॉर्डर आसान है, चमन आसान है, लेकिन ये जो ताफ्तान है और पिशीन मंद है और रमदान गब्द, क्योंकि ये दोनों एक तो करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं क्योंकि रिसेंटली इनका इफ्तिताह हुआ है, एक साल ही हुआ है मैक्सिमम। तो आपको ये भी क्रॉसिंग्स भी आइडिया होना चाहिए इनका। तो ये कल हमारी रह गई थी, तो मैंने कहा चले आपको आज इनका भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास रिवर्स। रिवर्स को पहले समझ लीजिएगा, रिवर्स को पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद इनके जो डैम्स वगैरह हैं वो सारी चीजें आपको लिखवा भी दूंगा। ये सब कुछ करवाने के बाद आप लोगों की असाइनमेंट भी आज एंड पे आपको देनी है, तो वही आपको बता दूंगा असाइनमेंट क्या है। और तीसरी बात ये है कि फिर आपको एक मैप भी भेज दूंगा जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होंगी और आपको उससे सुकून से इसमें समझ भी आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के बड़े रिवर्स हैं जो हमारे पास 4-5 हैं जिनके हम नाम लेते हैं। जैसे पंजाब है, तो पंजाब को क्या कहते हैं, पंज आब। पंज आब का मतलब 5 दरियाओं की सरजमीन। ये आपका उर्दू का बहुत पुराना एक सवाल है कि 5 दरियाओं की सरजमीन किसको कहा जाता है, सूबा पंजाब को पंज आब। तो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब है। तो वो जो 5 दरिया हैं बड़े बड़े, तो उनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंध है, ये भी सवाल है, सिंध। इंडस रिवर, इंडस सबसे बड़ा जो सा है हमारे पास क्या है, रिवर है। फिर जेहलम है, फिर चनाब है हमारे पास। उसके बाद रावी है, जो कि से ये क्या कहते हैं आजकल न्यूज में भी है, वहां एक खान साहब रावी अर्बन प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं। तो रावी है, फिर सतलुज है, आपका ब्यास है, और उसके बाद बाकी जोन से हैं, और हमारे पास छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं, फिर हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं ताकि एक दफा मैप की आपको समझ आ जाएगी, ताकि जब मैं आपको बताऊंगा कि ये दरिया यहाँ से गुजरा है, कैसे गुजरा है, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं आपको मैप भेजूंगा तो आपको उससे भी ये आइडिया हो जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास ये एरियाज, आज मैं इसमें लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास बलोचिस्तान है, ये पंजाब है, ये सिंध है, ये KP है, और ये ऊपर GB, और यहाँ हमारे पास कश्मीर। और ये ओपन इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यू पॉलिटिकल मैप के तहत अब जो सा है ये सारा एरिया डिस्प्यूटेड है, तो इस वजह से ये इसको हम ओपन रखते हैं कि ये सारा इसके ऊपर पाकिस्तान का हक है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर का एक चीज याद में रखिएगा कि ये हमारे पास एरिया क्या है। यहाँ अगर मैं ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ना, अगर मैं ये कहता हूँ ये हमारे पास GB का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। और यहाँ हमारे पास क्या है, ये इधर जो सा अगर मैं यहाँ बात करूं, ये हमारे पास क्या है, ये मतलब इस साइड पे ये सारा कश्मीर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंडस रिवर है ना, और यहाँ ये ओपन फिर क्या है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर IOK, और इसको मैं अगर कह देता हूँ AJK, आजाद जम्मू कश्मीर।
यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो इंडस रिवर की बात कर रहे हैं, ओरिजिनेट कहां से होता है? तिब्बत से। तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, ये मैं लिखवा भी दूंगा, साथ लिख भी लीजिएगा। तो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और वो यहां से आता हुआ, यहां से दरिया आया, आजाद जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगा, वो गिलगित में जाएगा, इधर स्कर्दू का मुकाम है ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां मैं लिख देता हूं, इंडस की, दरियाए सिंध की। इंडस की मैं बात कर रहा हूं कि वो स्कर्दू से एंटर हुआ, स्कर्दू से एंटर होता हुआ जीबी से हुआ, होता हुआ यूं आया कि जीबी से कुछ इलाके करता करता ये इधर पहुंच गया। जब वो यहां पहुंचेगा ना, यहां सबसे पहले इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है। सबसे पहले यहां क्या है, ये देखें, यहां केपी की सरहद भी शुरू हो रही है, ये देखें, केपी की सरहद शुरू हो रही है। यहां एक डैम बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डैम को नाम लेते हैं तरबेला डैम। यहाँ एक डैम बना हुआ है, अभी क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, ये बाद में मैं लिखवाऊंगा जब तरबेला डैम, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि तरबेला डैम कहाँ बना हुआ है। यहाँ एक एरिया है जिसे क्या कहते हैं, केपी की सरहद के ऊपर हरिपुर, हरिपुर के ऊपर सबसे पहला डैम दरियाई सिंध के ऊपर कौन सा बना हुआ है? तरबेला डैम। तो यहाँ तरबेला डैम जब इसके ऊपर बना हुआ है, तो तरबेला डैम से अगर मैं बात करूं, हाँ, तरबेला डैम की अगर मैं यहाँ से बात करूं, तो तरबेला डैम से होते होते अब ये आपका दरिया यहाँ से कहाँ, ये केपी के अंदर एंटर हो गया। अब ये केपी के अंदर रहेगा, केपी के अंदर से ऐसे चलता चलता ये पंजाब में आएगा, पंजाब में ये चलता हुआ ये क्या आया, सॉरी, यहाँ बलूचिस्तान में कहाँ ले गया दरिया को, दरिया कह रहा होगा मुझे, कहाँ ले गया ये पंजाब में एंटर हुआ, और पंजाब से ये होता होता यहाँ से सिंध के अंदर हुआ, और यहाँ से ये सीधा जाके आपका अरेबियन सी के अंदर आपका दरियाए सिंध चला जाएगा। याद रखिएगा कि दरियाए सिंध, अगर ये आपको, क्योंकि थोड़ा सा वैसे ही रफ भी बनाए, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि दरियाए सिंध आपका कश्मीर इंडियन उस साइड से होता हुआ आया, इंडियन साइड से जीबी में एंटर हुआ, फिर उसके बाद केपी में एंटर हुआ, आगे थोड़ा सा बता भी दूंगा बेराजिस वगैरह या क्या। तो यहां से इसके ऊपर सबसे पहले क्या बना? तरबेला डैम। और उसके बाद यहां से होता होता ये कहा, पंजाब में एंटर हुआ, और पंजाब से होता होता यहाँ जौन सा इसके ऊपर एक बैराज आता है जिसे कहते हैं गुड्डू बैराज, और फिर यहाँ से होता होता एक दो और बैराज आएंगे, सखर बैराज आएगा, तरीमू बैराज आएगा, और एंड में यहाँ अरेबियन सी, एंड में हमारे पास क्या है, ये अरेबियन सी हमने देखा है। तो अरेबियन सी के अंदर आपका दरियाए सिंध जौन सा है वो गिर जाएगा। दरियाए सिंध कहाँ गिरेगा? आपका अरेबियन सिंध के अंदर इस तरह से गिरेगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर अब यहां से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास फिर यहां से और क्या मसला होगा, यहां से हमारे पास यहां तक समझ आई कि दरियाए सिंध किस तरह बल खाता हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास केपी के अंदर इसके ऊपर डैम है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? उसी दरिया, कुछ क्या कहते हैं, दरिया ही होते हैं, जैसे दरिया काबुल है, यहाँ केपी के अंदर यहाँ आपका एक दरिया आएगा, उसे कहते हैं दरिया काबुल। ठीक है, इसी तरह यहाँ बलोचिस्तान के अंदर गोमल डैम है। तो डिफरेंट छोटे छोटे दरिया होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो वो क्या होते हैं, वो एक बड़े दरिया का हिस्सा बन जाती है, वो बड़े दरिया का क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, दरिया किसकी? दरियाए काबुल की, दरियाए काबुल की। इसी तरह दरियाए गिलगित की, गिलगित दरिया क्या है, वो यहाँ जीबी का एक दरिया है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और आके एट द एंड कहाँ होगा, इंडस का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह अगर काबुल रिवर है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो आते आते दरिया सिंध का हिस्सा बन जाएगा। तो वो क्या होता है, वो एक ट्रिब्यूटरी होती है, वो उस जिस या बड़े उसमें से क्या कहते हैं, एक बड़े दरिया की, जिसे कहते हैं कि छोटे, उसे ट्रिब्यूटरी को अगर मैं उर्दू में कौन सा कोई आसान लफ्ज कहूं, कि वो क्या है, उसका एक ऑफ स्प्रिंग होगा, और उसी में से एट द एंड क्या होगा, एक बड़े दरिया के अंदर शामिल हो जाएगा। तो वो दरिया क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाई जाएगी, और वो मैं आपको ट्रिब्यूटरीज भी लिखवा दूंगा। तो यहां जब वो पंजाब के अंदर एंटर होगा, पंजाब के अंदर एंटर होगा, तो यहां सबसे पहले एक इसके ऊपर बैराज बना होगा, उसे कहते हैं जिना बैराज। जिना बैराज यहां बना होगा, ठीक हो गया। जिना बैराज जौन सा है, सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा बना होगा, जिना बाग, सॉरी, जिना बैराज। बैराज क्या होता है वो भी बता दूंगा। जिना बैराज के बाद फिर हम आगे आए तो यहाँ एक चश्मा बैराज मिलेगा हमें, चश्मा बैराज यहाँ मिलेगा। चश्मा बैराज के बाद अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ आएगा पंजाब के अंदर ही एक तोनसा बैराज मिलेगा, तोनसा बैराज। तोनसा बैराज के बाद बात करूं तो फिर हमारे पास ये दरिया कहाँ एंटर होता है, यहाँ है आपका मिठन कोट, और मिठन कोट के बाद यहाँ आपका एंटर हो जाएगा गुड्डू बैराज। यहाँ क्या होगा, गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज के बाद बात करूं तो यहाँ आगे मैंने जैसे बताया सखर बैराज आएगा, और एंड में हेड तरीमू आएगा, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, तरीमू कह रहा हूँ, सॉरी, कोटरी बैराज। यहाँ एंड में क्या आता है, यहाँ एंड में आता है कोटरी बैराज। तरीमू तो दूसरा है, कोटरी बैराज। ये नाम मैं आपको दोबारा बताऊंगा अभी,
ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि लास्ट टाइम मैंने इस तरह से चीजों को नहीं बताया था तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये दरिया जोन सा है कहाँ से आ रहा है, ये बिराज ना पता तो चल जाता है कि ये बिराज उसका है। तो अब आपको इस तरह से मैप के ऊपर आइडिया होना चाहिए कि दरियाए सिंध यहाँ से एंटर हुआ, तो यहाँ से होते जो मैं अगर बताऊंगा कि मंगला डैम, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बिल्कुल हरीपुर जोन से है वो इधर है, यहाँ मंगला डैम। फिर यहाँ से बल खाता हुआ वो कहाँ पंजाब में दाखिल होगा, पंजाब में जो पहला इसके ऊपर बैराज है वो क्या है, जिना बैराज, फिर चश्मा, फिर तोनसा। जब सिंध में एंटर होगा तो यहाँ सिंध में उसके पास क्या है, गुड्डू बैराज, गुड्डू बैराज के बाद एक सखर बैराज और उसके बाद कोटरी बैराज। तो ये क्या है, ये आपका दरियाए सिंध जोन सा है। उसके ऊपर हमने थोड़ा सी चीजें देख ली कि दरियाए सिंध जोन सा है वो किस तरह हमारे पास जीबी से होता हुआ, केपी से होता हुआ पंजाब के अंदर एंटर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे पास जो दरिया की, उस दरिया का अगर मैं नाम बताऊं तो वो हमारे पास क्या है, दरिया जेहलम। वो हमारे पास क्या है, दरिया जेहलम। और याद रखिएगा दरिया जेहलम को याद रखने का कि वो आता वो भी कश्मीर से है, लेकिन वो हमारे पास पंजाब में कहां से एंटर होगा, ये जम्मू कश्मीर। इसको मैं किससे कर दूं, अगर मैं इसको, चले मैं इसे रेड से ही कर देता हूं कि यहां से, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर से ये आपका पंजाब के अंदर यूं एंटर होगा। ये आपका दरियाए जेहलम आ रहा है, ये दरियाए जेहलम अब आपका आ रहा है। तो दरियाए जेहलम के बारे में याद रखिएगा कि दरियाए जेहलम आपका कहां से आ रहा है, दरियाए जेहलम जो सा है ये आपका कहां से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से। और जैसे ही कश्मीर कश्मीर का ये बॉर्डर, कश्मीर वाली ही साइड पे पाकिस्तान पंजाब में एंटर नहीं होता, कश्मीर की साइड पे मैं बात कर रहा हूं। यहाँ एक इलाका है उसे कहते हैं मीरपुर। मीरपुर, मीरपुर के अंदर क्या है, मीरपुर के ऊपर दरिया जेहलम के ऊपर एक डैम है, वो क्या है, वो उसका नाम है मंगला डैम। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, दरिया जेहलम के ऊपर मंगला डैम है, और वो कहाँ है, यहाँ मीरपुर के ऊपर। वो कहाँ है, यहाँ मीरपुर के ऊपर। और मंगला डैम के बाद ये फिर क्या है, ये यहाँ पंजाब के अंदर दाखिल हो जाता है। जब पंजाब के अंदर दाखिल होता है तो इसके ऊपर रसूल जो सा है बिराज है। अगर मैं बात करूं यहाँ करके रसूल बिराज है। रसूल बिराज के बाद अगर मैं बात करूं और उसके बाद आगे आऊं तो यहाँ आके क्या है, इसके ऊपर हेड जो मैंने त्रीमू नीचे लिखा था, यहाँ त्रीमू आ जाता है, त्रीमू बिराज। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जेहलम की बात कर रहा हूँ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जेहलम की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद रसूल हो गया, तरीमू हो गया, और तरीमू के बाद जनाब साहब क्या है, ये अगर मैं आगे बात करूं तो ये फिर आगे जाके इधर आता है कोट मिठन। कोट मिठन से होते हुए ये भाई साहब कहाँ चले जाते हैं, कोट मिठन से होते हुए यहाँ आपका आएगा पंजनद। ये पंजनद आपको बार बार दोबारा एक तस्वीर भेजूंगा, उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो इस तरह जोन सा है, यहाँ वो इकट्ठे होंगे पंजनद के अंदर। पंजनद मैं यहाँ साइड में एक लिख देता हूँ आपको, पंजनद। पंजनद कहते हैं जहाँ 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, जहाँ 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। और वो 5 दरिया कौन कौन से हैं मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। सिंध के अलावा, दरिया सिंध के अलावा आपका चिनाब, आपका जेहलम, आपका सतलुज, आपका रावी, और नंबर 5 जोन सा है वो आपका ब्यास, दरियाए ब्यास, ठीक है। 5 दरिया हैं इन एक्सक्लूडिंग दरियाए सिंध। दरियाए सिंध आप अगर देखोगे तो दरियाए सिंध जो सा है, दरियाए सिंध यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पंजनद वाली साइड पे वो क्या है, वो यहाँ से उसको साइड से खुद ही निकल जाता है। तो पंजनद के ऊपर ये मिसकंसेप्शन है कि दरियाए सिंध भी यहाँ मिलता है, दरियाए सिंध नहीं मिलता। पंजनद इसको किस लिए कहा जाता है कि जो दरियाए ब्यास है, वो भी आपको बताऊंगा। दरियाए ब्यास जो सा है वो सतलुज, जेहलम, चनाब और रावी, ये 5 दरिया पंजनद के ऊपर जोन से हैं, ये मिलते हैं। और ये जोन सी है ये आपकी जगह है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात, हम किसकी बात कर रहे थे, हम क्या कहते हैं इसकी, जेहलम रिवर की बात कर रहे थे। फिर सॉरी जेहलम रिवर की बात कर रहे थे ना, हमें जेहलम की ही बात कर रहे थे कि हाँ यहाँ के हेड रसूल है, यहाँ हेड रसूल है, और उसके बाद हाँ, उसके बाद यहाँ क्या है, हेड त्रिमु आ गया। अब हेड त्रिमु आया, उसके बाद हमारे पास जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, चनाब आएगा। चनाब भी हमारे पास जम्मू कश्मीर से आएगा। ये हेड तरीमू तक रुके, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो चनाब आएगा, चनाब कहाँ से आएगा, वो भी जम्मू कश्मीर से आएगा। वो भी कश्मीर से जब आया, कश्मीर से आएगा वो। और उसके बाद उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, ये जो आपका है सॉरी चनाब, चनाब के ऊपर सबसे पहले एक हेड आएगा मराला, हेड मराला आएगा। और हेड मराला के बाद एक खानकी आएगा, ये नाम बताऊंगा, ठीक है। हेड मराला आया इधर करके, फिर एक खानकी आया, हेड खानकी। हेड खानकी के बाद उसके ऊपर क्या आया, यहाँ करके इस साइड पे करके कादराबाद, हेड कादराबाद। ये बिराजीज होते हैं, ये क्या है, बिराजीज होते हैं। तो जैसे हमने इस पे देखा जेहलम के ऊपर, जेहलम के ऊपर क्या थे, सबसे पहले क्या कहते हैं, हेड खान सॉरी हेड रसूल या बिराज, रसूल बिराज था। रसूल बिराज के बाद मैंने क्या बात की, त्रिमु की।
तो जब मैं चनाब की बात कर रहा हूं तो चनाब में मैंने क्या कहा, हेड पहले उसमें एक मराला, ये जैसे मैंने यहां बताया, अगर जगह असल में थोड़ी है यहां मैं लिख दूं मराला बैराज, मेराला बैराज, और उसके बाद मेराला बैराज के बाद खानकी बैराज, खानकी बैराज के बाद यहाँ कादराबाद आया, और कादराबाद के बाद क्या हुआ कि ये जो त्रीमू है ना, ये त्रीमू के साथ मिल जाता है। ये जेहलम था, ये जो आपका चनाब था ना, ये हेड त्रीमू के मुकाम पर मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेड त्रीमू के मुकाम पर कौन से दो दरिया मिलते हैं? तो दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब। ये जो त्रीमू का मुकाम है ना, ये त्रीमू, त्रीमू का मुकाम जो कि बैराज है, खुद हेड त्रीमू, इसे हेड त्रीमू या बैराज कहा जाता है। इस मुकाम के ऊपर दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम जोन से हैं, वो आपके आके क्या मिलते हैं। और फिर यहां से होते हुए त्रिमू से ये दोनों जब मिले, और ये अगर मैं कहूं कि ये आपका पंजनद है, ये दोनों यहाँ पंजनद में गिरेंगे। ये पंजनद मैंने कहा था ना, ये पंजनद है, तो ये दोनों आके यहाँ क्या है, पंजनद के अंदर गिरेंगे। तो ये जब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह मिलेंगे, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि दोनों कश्मीर से आए। कश्मीर से आते हुए एक दरिया यहाँ तरीमू के ऊपर आया, दूसरा जो दरिया चनाब था वो भी आपका मराला से होता हुआ, रसूल से होता क्या कहते हैं, कादराबाद से होता हुआ त्रिमू के मुकाम पर दोनों मिले। और ये क्वेश्चन है आपका कि हेड त्रिमू के मुकाम पर कौन से दो दरिया मिलते हैं? तो हेड त्रिमू के ऊपर आपके दरिया जो जेहलम और दूसरा दरिया चनाब जोन सा है, वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं। उसके बाद रावी की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, आपका जो दरिया रावी है, दरिया हेड त्रीमू से पहले कादराबाद, ये इसका चनाब का पूछ रहे हैं, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ये भेजूंगा भी, बताऊंगा भी। अभी बस सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ माइंड में चीजों को, ये दोबारा लेक्चर भी सुनोगे, अभी सिर्फ समझ लो। ठीक है, यहाँ अगर चनाब की बात कर रहे हो तो त्रीमू से पहले आता है कादराबाद, क्योंकि जगह कम है, फिर यहाँ गंद मच जाएगा, कादराबाद। ठीक है, सिर्फ बोल रहा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आएगा रावी। और याद रखिएगा, रावी जौन सा है ये कश्मीर से नहीं आता। रावी जौन सा है, याद रखिएगा, रावी कश्मीर से आपका एंटर नहीं होता। रावी जौन सा है आपका, वो कश्मीर से एंटर नहीं होता, वो यहाँ इंडिया का, इंडिया से आएगा। यहां से अगर मैं कहूँ रावी आपका, इसको मैं दूसरे बॉल पेन से लेता हूँ, ये भी आपका सवाल आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं कि कौन से दरिया कश्मीर से पाकिस्तान में एंटर होते हैं। तो आप दो देख लीजिएगा, एक आपका दरिया जेहलम है और दरिया चनाब। ये दोनों दरिया आपके कश्मीर से पाकिस्तान पंजाब के अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ रावी है, ये रावी है आपका, ये रावी, रावी आपका इंडिया कश्मीर से नहीं आ रहा है, ये पंजाब इंडिया वाली साइड से, पंजाब से एंटर हो रहा है, यहाँ आपका रावी आएगा। जी जी, इंडस भी, इंडस भी, लेकिन इंडिया इंडस के बारे में वो क्या उसमें ऑप्शन नहीं होती ना, इंडस एक तरह से जीबी आ जाता है ना, तो जीबी भी पाकिस्तान ऑफिशियली उसको कश्मीर का हिस्सा मानता है, तो इस वजह से। लेकिन इंडस की ऑप्शन नहीं होती, ज्यादातर ये तीन होते हैं, जेहलम, चनाब और रावी। ठीक है, तो जेहलम और चनाब जोन से प्रॉपर जो आपका आजाद जम्मू कश्मीर है वहां से आ रहे हैं, जो आपका इंडस है वो जीबी से आ रहा है। तो रावी आपका जब यहां से एंटर होगा, रावी जब आपका यहां से एंटर होता है, ठीक है, तो रावी जब इंटर होता है तो उसके ऊपर यहाँ एक, अल्लाह भला करे, एक आपका हेड आता है, उसका नाम है हेड बल्लोकी। हेड बल्लोकी, एक दो और हेड भी हैं। तो ये बल्लोकी से होता हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या कहते हैं, रावी की, तो बल्लोकी से होता हुआ ये सियालकोट चला जाता है, और बल्लोकी से होता हुआ ये भी यहाँ का है, ये पंजनद है, ये भी यहाँ आएगा और ये भी आके यहाँ पंजनद में गिर जाएगा। रावी, रावी जौन सा है, इसके ऊपर भी दो तीन बैराजेस होंगे, और रावी यहाँ से होता हुआ कहाँ, रावी जौन सा है, इसके ऊपर भी दो तीन बैराजेस होंगे, और रावी यहां से होता हुआ कहाँ आएगा, ये भी पंजनद में। अभी पंजनद पे कितने दरिया गिर गए, एक हम आपका जेहलम, दरिया जेहलम गिर गया, चनाब गिर गया, और रावी जौन सा ये अपने डिफरेंट बैराजेस हेड से होता हुआ आया। ये लाहौर वाली साइड से आपको पता है, लाहौर, रावी, क्या कहते हैं, साहिवाल वाली साइड, यहाँ क्या है, ये सारी रावी को, रावी दरिया जौन सा है, ये उसको वहां से लगती है। तो ये आया, और ये भी जौन सा है पंजनद के अंदर गिर गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके बाद हमारे पास जो दरिया बचा उसका नाम है सतलुज। उसके बाद हमारे पास क्या दरिया बचा, वो है सतलुज। वो यहाँ नीचे से अगर मैं कहूँ, बिल्कुल पास से, यहाँ से, वो भी जैसे रावी की बात की, ये भी कश्मीर से नहीं आता, वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ मैप छोटा है, आपको प्रॉपर मैप भेजूंगा, उसमें आप देखेंगे, यहाँ से आपका सतलुज आया, सतलुज आया, उसमें भी आपका हेड इस्लाम आएगा, हेड सुलेमान की आता है, वो भी हेड्स डिफरेंट, उस पर एक बैराज क्या है, सुलेमान की, हेड इस्लाम, उस हेड, उन हेड से होता हुआ वो भी कहाँ आके गिरा, वो भी आके गिरा आपका, क्या कहते हैं, पंजनद के ऊपर। इसी तरह ये पंजनद के ऊपर आपके कितने दरिया पूरे हो गए, पंजनद के ऊपर आपके जो दरिया पूरे हो गए वो हो गए चार। आप कहेंगे सर ब्यास कहाँ है, तो दरियाए ब्यास की बात याद रखिएगा कि दरियाए ब्यास इंडिया से स्टार्ट होता है, जहां से सतलुज पाकिस्तान में एंटर हो रहा है ना, तो वो ब्यास आते आते पहले ही सतलुज का हिस्सा बन जाता है।
इस वजह से क्योंकि ब्यास को इंक्लूड किया जाता है कि वो एक दरिया तो है, लेकिन वो पाकिस्तान एंटर होने से पहले ही ब्यास सतलुज का हिस्सा बन जाता है। ये याद रखिएगा। इसीलिए पंजनद को पांच दरियाओं की, पंजनद को जहां पांच दरिया इकट्ठे होते हैं, और यहाँ इसे क्या कहते हैं, जहां दरिया इकट्ठा हो रहा होता है उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड यूज होता है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। यहां लिख देता हूं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट इंग्लिश में ये लिखा होता है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। और ये डेफिनेशन भी ऐसा क्वेश्चन पूछी गई है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, वेयर टू और मोर क्या कहते हैं, रिवर्स मीट, जहां दरिया जो उनसे वो मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। तो ये जो सा पंजनद पे ब्यास कैसे मिला कि ब्यास जब रावी सॉरी सतलुज पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहा होता है, क्योंकि ब्यास भी इंडिया की साइड से आ रहा है, तो जैसे ही वो पाकिस्तान में रावी सतलुज एंटर हो रहा होता है, ब्यास पहले ही, जैसे मैंने ट्रिब्यूटरी की बात की थी, वो एज अ ट्रिब्यूटरी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कह देते हैं कि भाई इसमें पांच दरिया ही पूरे हुए हैं। तो इसलिए ये जो पंजनद की जगह है, यहाँ आके आपके पांच दरिया इस तरह मिल जाते हैं। और पंजनद से जोन से हैं फिर आपके दरिया जो पांच मिलते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जोन से हैं आगे जाके किस में मिल जाते हैं, आपके दरिया सिंध के अंदर। और ये फिर दरिया सिंध उनको लेता लेता अरेबियन सी के अंदर चला जाता है। पंजनद से अंदर ये कहाँ मिलेंगे, पंजनद से अंदर ये देखें, ये मैंने जो लाइन लगाई डॉटेड, ये यहाँ जाके ये जो आपका दरिया सिंध साइड से आ रहा था, ये दरिया सिंध के साथ मिलेंगे। और दरिया सिंध इनको फिर डिफरेंट बैराजेस से, गुड्डू से लेके जाके सक्कर से लेके कोटरी बैराज से लेकर अरेबियन सी के अंदर जाके सुकून से फेंक देगा सारे दरियाओं को, और कहेगा कि अब आप लोग यहाँ बैठ के सुकून करो। तो ये चीज समझ आई कि किस तरह दरिया जो उनसे आपके पांच दरिया हैं, कैसे कैसे ये जो पांच फेमस मेन दरिया हैं, ये कैसे कैसे आपके पास या आपकी जमीन के ऊपर जो से घूमते फिरते हैं। सबको समझ आ गई? अभी सिर्फ इनके अगर किसी का कोई बिराज का नाम कुछ चीज वो हम सारी देखेंगे, अभी सिर्फ आपने इसकी स्टोरी अपने जहन में बिठानी है। और दूसरा यहाँ मैंने अभी मैं चाहता तो आप लोगों को पहले वो जो मैप है उसकी पीडीएफ भेज सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं भेजी कि आप लोग पहले यहाँ थोड़ा सा सर खपाओ, और उसके बाद जब मैं वो लिखूंगा फिर आपके जहन में आए, फिर मैं आपको पीडीएफ, उसमें हर हर चीज आपको मिलेगी ऐसे लाइन बनी हुई बिल्कुल प्यारी सी, जैसे कहते हैं ना स्लाइड टाइप। नहीं, चनाब कश्मीर से नहीं आ रहा। हाँ, चनाब कश्मीर से आ रहा है। हाँ जी, चनाब कश्मीर से आ रहा है। चनाब और जहलम, ये देखें, ये जहलम आ रहा था, कहाँ है ये जहलम, ये आपका जहलम। और ये दूसरा ये आपका चनाब आ रहा है, ये चनाब आ रहा है, ये चनाब। चनाब और जहलम दोनों कश्मीर से आ रहे हैं। रावी, सतलुज, ब्यास ये कश्मीर से नहीं आ रहा। ठीक है, ब्यास भी इंडिया से आ रहा है, ब्यास भी इंडिया से ही आ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में एंटर होने से पहले सतलुज का हिस्सा बन जाता है। 1960 के अंदर जो हुई थी ना, ये मैं आपको जो पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर भेजूंगा उसमें भी ये मैंने बताया हुआ है। 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस, मुझे ये बताओ, ये मैप क्लियर है, इसको रिमूव कर दूं? मैप पे तो किसी को इशू नहीं है ना, कि किस तरह से कहाँ कहाँ से दरिया आ रहे हैं और कैसे कैसे एंटर होते हुए वो जा रहे हैं। ये क्लियर है? फिर मैं आपको बता देता हूँ जरा। जी कर लें, ठीक है जी। अच्छा देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी ना, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर, 1960 के अंदर किसने इस करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इसको इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मॉडरेट किया था। इसमें क्या हुआ था, जो दरिया है ना ये छह, इनमें से तीन पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और तीन इंडिया के हिस्से में। तो जो इंडिया के हिस्से में आए थे वो क्या था आपका, वो आपका सतलुज आया था, वो आपका रावी आया था, और थर्ड वो आपका आया था ब्यास आया था। वो आपका ब्यास आया था। ये किसके हिस्से में आए हैं? ये आए हैं इंडिया के हिस्से में। ये आए हैं इंडिया के हिस्से में। और जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो पाकिस्तान के हिस्से में जेहलम आया, पाकिस्तान के हिस्से में चनाब आया, और पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया, अल्लाह भला करे, सिंध आया। इंडस रिवर जो हो गया, सिंध रिवर। ठीक है, ये किसके हिस्से में आए? पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, तो ये आपसे पूछे भी जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया है और इंडिया के हिस्से में कौन से दरिया है। तो ये भी दरियाओं की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी चीज, इनका भी आइडिया होना चाहिए। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये आपकी इंडस वाटर ट्रीटी थी। अब हम आते हैं, जो हमने दरिया पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले इंडस वाटर,
इंडस रिवर बता चुका हूं। लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो रिवर है वो क्या है? इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है। 3249 किलोमीटर इसकी लेंथ है, या कहीं आपको 331 समथिंग मिलेगी, लेकिन 3000 से प्लस जो सी है, कोई भी फिगर आपको मिलेगी वो इंडस रिवर की, आपने उस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है इसको। तो इंडस रिवर जोन सा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जोन सा है वो क्या है? इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या है? रिवर है, सबसे बड़ा जोन सा है रिवर है। कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से ये भी आपका क्वेश्चन है कि तिब्बत ओरिजिनेट कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है? आपका इंडस रिवर, ठीक हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान में कहां से एंटर होता है? आपने देखा जीबी से एंटर होता है, सरदू वाली साइड पे। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी होती है कुछ ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता चुका हूं। नहीं, 2900 कहीं भी, जहां अगर 31 से ऊपर कहीं भी है ना, 3180 होती है यार, ये लिख लो, 3180 मिलेगी आपको। 300 से 3000 से नीचे कहीं भी सही नहीं है। 3000 प्लस है इसकी, ठीक है, 3000 प्लस ही आपको मिलती है। अच्छा जी, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज मैंने जैसे आपको बताया कि जो छोटे दरिया होते हैं बाद में इसके साथ मिल जाते हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा हैं इसकी। सारे आप रिवर्स के नाम, हुंजा रिवर, ये रिवर है, 7 नाम आपने रिवर लिखते जाना है। हुंजा रिवर, गिलगित रिवर, सवात रिवर, कुनहार रिवर, ठीक है, कुनहार रिवर, अल्लाह भला करे आपका काबुल रिवर, क्या कहते हैं, काबुल रिवर। और उसके बाद गोमल, गोमल रिवर। और उसके बाद जोब रिवर, जोब रिवर्स। ये सारे क्या हैं? दरिया हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। अब ये तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। दूसरी बात, इनकी दरियाओं की अगर मैं बात करूं, इनकी दरियाओं के ऊपर अब बहुत सारे दरिया हैं, इनके ऊपर डैम्स भी होंगे और इनके ऊपर बैराजेस भी बने होंगे। डैम्स और बैराजेस का सिंपल एक फर्क याद रखिएगा अपने जहनों में, वो ये है कि बैराज की अगर मैं बात करूं तो आपको मोस्टली जो बैराज मिलेंगे वो जमीनी इलाकों में मिलेंगे। जहां हाइट कम होगी, जहां आपको लेस स्टोरेज चाहिए होगी, वहां आप बैराजेस बनाओगे। जहां आप एल्टीट्यूड हाइट ज्यादा होगी वहां आप डैम्स बनाओगे, और डैम्स की स्टोरेज ज्यादा होती है, बैराजेस की स्टोरेज कम होती है। यही बैराज में और डैम में फर्क है। और हेड और बैराज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसमें भी कैपेसिटी का मसला होता है, कहीं उसे हेड कह देते हैं। जब ये बिल्कुल साउथ वाली साइड पे आएंगे, जैसे ये हेड सुलेमान की मैंने बात की सतलुज के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, साउथ पंजाब का रीजन है। हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम, ये साउथ पंजाब, यहाँ बहावलपुर वाली साइड पे दरिया सतलुज के ऊपर है, तो वहीं बैराजेस को हेड कह दिया जाता है। तो ये हाइट का कुछ इशू होता है कि ये हाइट की बुनियाद पे, जहाँ जो हाइट के ऊपर स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज आप बनाते हो, उनको क्या कहते हो? डैम्स कहते हो। और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और उनसे आप बिजली पैदा करते हो। और जो बैराजेस होते हैं वो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ कम हाइट एल्टीट्यूड कम होता है वहां आप क्या बनाते हो? बैराजेस बनाते हो। तो अब इसके ऊपर हम बैराजेस की बात कर लेते हैं, फिर हम डैम्स की भी बात कर लेंगे। बैराजेस की बात करूं तो बैराजेस की बात करूं तो सबसे पहले मैंने जो क्या कहते हैं, मैं हमने ये बनाई थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि स्कर्दू में एंटर हुआ और उसके बाद करबेला इसके ऊपर डैम है। और वहां से आगे मैंने क्या आपको बताया था कि सबसे पहले अगर मैं ये बनाऊं, इसको मैं ना दूसरी तरह चले बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ आपको इसका एक ट्री बना देता हूँ कि ये क्या है आपका? जिनाब राज। जिनाब राज, सबसे पहले क्या आएगा? जिनाब राज। उसके बाद क्या आएगा? चश्मा बेराज। चश्मा बेराज। चश्मा बेराज के बाद आएगा आपका तौनसा बेराज। तौनसा, ये सारे पूछे जाते हैं, तौनसा बेराज भाईजान कौन से दरिया के ऊपर है? तो इंडस रिवर के ऊपर। तौनसा बेराज के बाद क्या आता है? तौनसा बेराज के बाद एक सिटी आता है, उसको कहते हैं मिठन कोट। उसके बाद ये मिठन कोट, और मिठन कोट के बाद ये भाई साहब कहाँ चले जाते हैं? दरिया सिंध कहाँ चला जाता है? गुड्डू बेराज। गुड्डू बेराज। गुड्डू बेराज। गुड्डू बेराज के बाद आपका क्या आता है? सखर बेराज। सखर बेराज। और सखर बेराज के बाद इसके ऊपर जो आपका अल्लाह भला करे आखिरी बेराज है, वो क्या है? कोटरी बेराज। वो क्या है? कोटरी बेराज। और उसके बाद एक और बेराज भी इसके ऊपर बन रहा है, वो है, उसका नाम है सिंध बेराज। आखिरी बेराज यहाँ एक और भी, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये भी
ये भी याद रखिएगा, एक सिंध बैराज इसके ऊपर बन रहा है अभी, वो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो उसको भी हम फिर इंशाल्लाह देखेंगे। सिंध बैराज है वो इन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी कहाँ है, इंडस रिवर के ऊपर है, दरिया सिंध के ऊपर ही एक सिंध बैराज सिंध के अंदर ही बन रहा है। अब अब आपने क्या याद रखना है इसमें कि जिनाब राज जोन सा है। अब जिनाब राज का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जिनाब राज ये आपका इलाका अगर मैं बताऊं तो ये आपकी मियाँ वाली साइड बनती है, मियाँ वाली साइड बनती है आप। और जिनाब राज भी और चश्मा बिराज भी, ये दोनों मियाँ वाली साइड पे ये आपके बिराजिस बने हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं तोनसा की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा तोनसा का नाम, जब से बुजदार साहब सीएम बने हैं तो तोनसा का नाम बहुत आ रहा है। तो ये आपका क्या है, वही बुजदार साहब वाला एरिया, डीजी खान। डीजी खान, ये बताने का मकसद क्या है कि जो बिराजिस बनते हैं, बिराजिस से आगे फिर नहरें निकाली जाती हैं, केनाल सिस्टम जो सी हैं, जो वो तुगलक जो लेके आया था ना फिरोज तुगलक, केनाल सिस्टम। तो पाकिस्तान में जोन सा है, ये कहा जाता है, ये 7 पे जीके का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, 64,000 किलोमीटर पाकिस्तान का केनाल, टोटल केनाल है, टोटल केनाल्स, टोटल केनाल, पाकिस्तान का केनाल किस सिस्टम कितने किलोमीटर का है, 64,000 किलोमीटर पे है। ठीक है। और केनाल्स के बारे में एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या कहते हैं, नारा केनाल, जो मैंने कल आपको लिखवाई थी ना, नारा केनाल, NARA, नारा केनाल, सखर के अंदर है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी केनाल है, नारा केनाल। तो ये जब नारा डेजर्ट लिखवा रहा था तो उसके साथ मैंने लिखवाया था नारा केनाल। तो एक ही चीज, क्योंकि बाकी और केनाल्स हैं वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, एक तो टोटल केनाल सिस्टम कितना है, 64,000 किलोमीटर, और दूसरा सखर के अंदर आपकी नारा केनाल है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्या है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी केनाल जो सी है वो है नारा केनाल, और वो कहाँ है, वो सखर के अंदर है। अच्छा जी, यहां तक तो ये हमारे पास बेराजिस हो गए। अब पूछा जाता है कि दरियाए सिंध के अंदर, दरियाए सिंध के अंदर जब आपका इंडस रिवर दाखिल होता है तो सबसे पहला बिराज कौन सा है, तो ये जो गुड्डू बिराज है, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट इन सिंध। जब सिंध के अंदर ये मैं आपने देखा, मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया भी था, आप दोबारा जब इसको बनाओगे तो आपको पता भी चलेगा कि गुड्डू बिराज जौन सा है, ये फर्स्ट बिराज है, ये फर्स्ट बिराज है सिंध के अंदर। और सिंध का अगर मैं क्या कहते हैं इलाका आगे आपको बताऊं तो वो है कश्मोर, वो है कश्मोर। कश्मोर के इलाके के अंदर ये गुड्डू बैराज आपका बना हुआ है। और गुड्डू बैराज के बाद आगे मैं बात करूं तो सखर बैराज, ये भी आपका कहाँ है, सखर बैराज भी आपका इंडिया कह रहा हूँ, सिंध के अंदर है, सखर के अंदर है, नाम से आपको पता लगेगा। और अब सखर बैराज से आपने 2-3 MCQs याद रखने हैं, एक तो सिंध के अंदर है, सखर के अंदर है, एक तो इसको क्या कहा जाता है, लोलाइड लाइड बैराज। ये प्राइम मिनिस्टर साहब थे लाइड, मैंने आपको बताया था 1945 की जो जंगे, 19 सॉरी 1945 कह रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको एक प्राइम मिनिस्टर लिखवाए थे, ललॉयड साहब। तो ये उन्हीं के नाम के ऊपर ये सखर बैराज जोन सा है, इसको पहले ललॉयड बैराज कहा जाता था, फिर इसका बाद में नाम चेंज करके सखर कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सखर बैराज का ओल्ड नेम क्या है, या ललॉयड बैराज का न्यू नेम क्या है, वो है सखर बैराज। ये तो था इसके हवाले से एक MCQs। अब दूसरा MCQs आपने क्या याद रखना है, वो आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बैराज कौन सा है, सखर बैराज। यहाँ लिख देता हूँ, सखर बैराज क्या है, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बैराज कौन सा है, सखर बैराज। पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है, सखर बैराज या ललायड बैराज। तो इसके हवाले से 2-3 MCQs हैं। और ये ओल्डेस्ट कैसे है, 1932, 1932 के अंदर, पाकिस्तान बनने से पहले ये बना था। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे जो सा, या इस किसी भी तरह से पूछ ले कि पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट या सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज है, ये भी पूछा जा सकता है, वो कौन से सूबे के अंदर है, तो वो किसके अंदर है, वो दरियाए सिंध के अंदर है। इसको उसका ओल्ड नेम क्या है, ललाइड बिराज। और उसके बाद कब बना था, 1932 के अंदर। सबसे बड़ा पाकिस्तान का बिराज कौन सा है, वो भी सखर बिराज है। और ओल्डेस्ट, जिस तरह से भी सवाल पूछे तो आपने क्या करना है, ये सखर बिराज। और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट पाकिस्तान का बिराज कौन सा है, तो वो है कोटरी बिराज। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बिराज पाकिस्तान का कौन सा है, वो है कोटरी बिराज। और कोटरी बिराज जोन सा है, इसका दूसरा नाम क्या है जो कि पूछा जाता है, ये नजर आ रहा है, उसे कहते हैं गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद बिराज, गुलाम मोहम्मद बिराज, गुलाम मोहम्मद बिराज। तो गुलाम मोहम्मद साहब पाकिस्तान के, आपको कल पता लग जाएगा गुलाम मोहम्मद साहब का नाम। मैम रजिस्टर्ड है, ये सज्जाद के साथ है गुलाम मोहम्मद।
ये तो शुरू से बैच में हमारे साथ है, गुलाम मोहम्मद। अच्छा, हाँ देखें, गुलाम मोहम्मद हमारा स्टूडेंट भी है, इसी बहाने से गुलाम मोहम्मद को तो नहीं भूलेगा ये क्या कहते हैं, गुलाम मोहम्मद बेराज। तो गुलाम मोहम्मद बेराज जौन सा है, किसका नाम है, कोटरी बेराज का, जो कि सिंध के अंदर है। और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट, ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट जौन सा है, ये हमारा स्मॉलेस्ट बेराज है। और ये हमारे पास टोटल जौन से हैं दरियाए सिंध के अंदर बेराज है। सबसे पहला क्या है, ये अब आप मैप पे इनको मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था, अभी ये पता लग गया होगा। फिर दोबारा आप जब मैप में देखोगे तो आप थोड़ा सा सबसे पहले क्या है, जिना बेराज आया पंजाब के अंदर, फिर चश्मा बेराज और तोंसा बेराज, और उसके बाद गुड्डू बेराज, सखर बेराज और कोटरी बेराज। और ये थे आपके कुछ बेराजेस जो कि कहाँ बने हुए थे, दरियाए सिंध के अंदर, दरियाए सिंध के ऊपर, सॉरी, दरियाए सिंध के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अब हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं डैम्स का। ये हमने क्या देखने हैं कि कुछ हमारे पास डैम्स हैं जो कि, अच्छा अभी इन डैम्स में ना, इन डैम्स में एक तो मैं आपको जो इंडस रिवर के ऊपर डैम्स हैं वो बताऊंगा, और सात जोन से हैं कुछ और डैम्स हैं। जैसे मैंने इसकी ट्रिब्यूटरी मैंने आपको क्या बताई थी, इसकी मैंने ट्रिब्यूटरी आपको बताई थी, जैसे रिवर काबुल, काबुल रिवर बताया था ना, जैसे मैंने आपका काबुल रिवर, तो काबुल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की। तो इसके ऊपर एक डैम है, उसका नाम है वारसेक डैम, उसका नाम है वारसेक डैम। वारसेक डैम के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, वारसेक डैम। 1960 के अंदर ये बना था, 1960 के अंदर, 1960 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था, 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, 1960 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था वारसेक डैम। और ये किसके ऊपर है, दरियाए काबुल के ऊपर, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि क्या है, आपके इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं जो हमारे इंडस के हवाले से, ये तो काबुल उसकी ट्रिब्यूटरी का एक डैम है ना, वो मैंने आपको बताया। अब हम इंडस के ऊपर जो दरिया सिंध के ऊपर डैम्स हैं वो देखते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या था, तरबेला, तरबेला डैम मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे पास जैसे ही ये हरीपुर के अंदर दाखिल होता है, केपी की सरहद के ऊपर दाखिल होता है, तो वहां हमारे पास क्या है, एक डैम बना है, वो है तरबेला डैम। कहाँ है, हरीपुर। इंपॉर्टेंट, ये जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी गई हैं। एक एक चीज, तरबेला किसके ऊपर बना है, दरिया के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर। किस जिले के अंदर बना है, हरीपुर के अंदर। कुछ सूबे के अंदर बना है, केपी के अंदर। कब बना है, 1976 के अंदर। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है ये, पाकिस्तान का कैपेसिटी वाइज सबसे डैम कौन सा है, कैपेसिटी, कैपेसिटी वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, वो कौन सा है, वो है आपका तरबेला डैम। वो क्या है आपका, तरबेला डैम। अच्छा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके ऊपर जो डैम है वो तो हो गया तरबेला। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका डैम है, उसका नाम है गाजी बरोथा डैम, गाजी बरोथा डैम, गाजी बरोथा डैम। अब गाजी बरोथा डैम जोन सा है, अगर हम इसकी बात करें कि गाजी बरोथा डैम जोन सा है ये कहाँ है, तो ये भी एक जोन सा है गाजी बरोथा डैम की। अगर मैं बात करूं तो ये आपका अटक के अंदर ये है, तो ये दरिया सिंध है, ये भी इंडस रिवर के ही ऊपर। लेकिन ये क्या है, ये आपका अटक पंजाब के अंदर और सवाबी के अंदर। अटक एक साइड पे क्या है, ये अटक पंजाब, और दूसरा क्या है, सवाबी केपी। सवाबी क्या है, केपी। अटक क्या है, पंजाब। तो गाजी बरोथा डैम, इसके इसकी क्या कहते हैं, लोकेशन के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होनी चाहिए। ये पूछा जाता है कि गाजी बरोथा डैम कौन से दरिया के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए ये दरिया सिंध के ऊपर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली दो डैम्स हैं, रिसेंटली अभी जो दो डैम हैं जिनका बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, वो एक जिसके ऊपर अटैक भी हुआ वो है आपका दासू डैम। दासू डैम जो सा है कहाँ है, कोहेस्तान केपी, कोहेस्तान केपी। और ये किस दरिया के ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर है। उसके बाद जिसका आपके खान साहब ने इफ्तिताह भी किया वो है मोहम्मद डैम, मोहम्मद डैम। मोहम्मद डैम ये क्या है, मोहम्मद डैम जो सा है आपका, ये सवात, मैं अगर इसकी बात करूं आपका क्या कहते हैं, मोहम्मद एरिया, उसका नाम ही मोहम्मद है, मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद। ठीक हो गया। तो ये मोहम्मद जो सा है,
ये वहां है आपका, अल्लाह भला करे, ये मोहम्मद डैम, ये भी आपका इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डैम्स थे इंपॉर्टेंट जो कि इसके ऊपर थे, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, दरियाए दरिया इंडस के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर। इसी के अंदर मैंने आपको एक और दिखाया था, बल्कि मैं नीचे जगह नजर आ रहा होगा, उसका नाम है सुक्की केनारी, सुक्की केनारी पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सुक्की केनारी। ये सी पैक का प्रोजेक्ट है आपका सुक्की केनारी। ये आपकी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है कुनहार रिवर, कुनहार रिवर। तो कुनहार रिवर के ऊपर ये सुक्की किनारी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये न्यूज में रहता है। ये क्या कहते हैं, सीपैक का प्रोजेक्ट है एक ये, और एक कैरेट हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो भी आपको भी बताऊंगा। लेकिन सुक्की किनारी का आपको पता होना चाहिए कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है कुनहार, दरियाए क्या है, कुनहार रिवर। तो कुनहार रिवर के ऊपर क्या बन रहा है आपका, सुक्की किनारी, सुक्की किनारी हाइड्रो, सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये आपके इंडस रिवर के हवाले से कुछ बातें थी, कुछ डैम्स थे, कुछ बैराजेस थे, और इंडस रिवर क्या है इसके बारे में चीजें थी। उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी, इस पे तो कोई मसला नहीं है किसी को। क्लियर है। अच्छा, उसका इसका ट्रिक जो सा है वो मैं भूल गया, जो बैराजेस अगर किसी को याद ना हो ना, तो ये जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ। लास्ट टाइम असल में आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हौसले से बैठना है। ये क्या है, इसको इंग्लिश में लिख दे, उर्दू में लिख देता हूँ। जी चाहता गुस्सा को, जी चाहता गुस्सा को। इससे आपके जो बैराजीज हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जी चाहता गुस्सा को, किसी को किसी बात पे गुस्सा आ गया तो उसने ये ट्रिक बना लिया। JEI से, JI से, जी चाहता से, ये क्या, जिनाब बेराज, चश्मा बेराज, तोनसा बेराज, गुड्डू बेराज, सखर बेराज, कोटरी बेराज। तो इससे आपके जोन से हैं, आपको तरतीब वाइज अगर भूल भी जाओगे तो ये ट्रिक याद रख लीजिएगा। इस ट्रिक से आपको क्या है, इस ट्रिक से आपको ये जो बेराजेस हैं ये नहीं भूलेंगे। इस ट्रिक से आपको क्या है, इसके ऊपर जितने बेराजेस हैं इंडस रिवर के ऊपर खास तौर पे, और तरतीब वाइज ये भी पता होगा कि सबसे पहले, अगर वैसे इंटरव्यू में या जनरल कभी आपको पूछ भी लिया जाता है कि जब पंजाब में इंटर होता है तो दूसरे नंबर पे बिराज कौन सा है सबसे बड़ा, तो आपको जब ये ट्रिक याद हो, पता होगा, तो आपको आइडिया होगा कि जी चाहता CH से आप कहेंगे चश्मा, तो चश्मा बिराज जोन सा है। या सिंध में इंटर होता है तो गुड्डू बिराज है। तो इस तरह से आपको ये जोन सा है, ये भी आइडिया इसका भी हो जाना चाहिए। तो ये बिराजिस थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जेहलम रिवर, जेहलम हमने देखा था कहाँ से हमारे पास एंटर हुआ था, जेहलम रिवर, दरियाए जेहलम जो सा है वो हमारे पास कश्मीर से एंटर हुआ था। जेहलम रिवर हमारे पास कहाँ से एंटर हुआ था, कश्मीर से। कश्मीर से हमारे पास क्या है, दरियाए जेहलम जो सा है वो एंटर हुआ था। और उसकी अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, दरियाए जेहलम की मैं बात करूं तो इसके ऊपर, बल्कि इसकी ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर लेता हूँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज की, इसकी मैं अगर क्या बात करूं, ट्रिब्यूटरीज की, इसकी अगर मैं वो कहता हूँ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो इंडिया में जोन सा है ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ। हमने देखा था कश्मीर से होता हुआ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ ये कश्मीर में आया। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूँ तो क्योंकि इंडिया हमारे पास कश्मीर से आ रहा है, तो कश्मीर के अंदर कुछ कश्मीर के अब आपको नाम नजर आएंगे, नीलम रिवर, नीलम रिवर के बाद आपकी अगर मैं बात करूं तो एक आपका है, उसका नाम है पूंछ रिवर, पूंछ रिवर, पूंछ रिवर। तो ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं मेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर इसकी मैं उसकी बात करूं बेराजिस की, फिर इसके डैम्स में भी आते हैं जो सबसे ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंट है। बेराजिस की मैं अगर इसके ऊपर बात करूं, इसके ऊपर किसकी बात करूं, बेराजिस की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास जौन सा इसके ऊपर बेराज कौन सा आता है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं वो है रसूल बेराज, जैसे मैंने आपको बताया था। रसूल के बाद अगर मैं बात करूं तो उसका क्या नाम है, करीमू बेराज। क्या है, करीमू बेराज। ये क्या है हमारे पास, दो बेराजेज इसके ऊपर आते हैं। और उसके बाद नीचे ये जाके कहा, पंजनद, यहाँ आएगा पंजनद। जो मैं आपको तस्वीर भेजूंगा ना उसमें आपको ये बिल्कुल सब क्लियर हो जाएंगे। यूं पंजनद है, सारे दरिया, जैसे चनाब भी आया था वो यहाँ, यहाँ से आके यूं पंजनद में, यहाँ से रावी सतलुज आया वो भी रावी आया वो भी क्या कहते हैं पंजनद में, यहाँ से सतलुज आया वो भी पंजनद में। और यहाँ से आप देखेंगे त्रिमू में आके चनाब भी मिलेगा,
तरीमू में, और ये फिर सारे यहाँ से मिलके क्या है, इसमें चले जाएंगे। तो ये हमारे पास दो बैराजेस हैं, ये भी बैराज है, ये भी क्या है, बैराज है। ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, बैराज है। तो ये दो बैराजेस जेहलम पे याद करने आपको मसला नहीं होगा, एक रसूल और एक तरीमो, एक रसूल और एक तरीमो। तो इसके लिए आपको ऐसा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये वैसे ही याद हो जाएंगे, तरीमो और क्या है दूसरा रसूल। ये दो बैराजेस हैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर अगर डैम्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम इसके ऊपर, उसका क्या नाम है, मंगला डैम। सबसे पहले मंगला डैम कौन से दरिया के ऊपर है, जेहलम रिवर के ऊपर। जेहलम रिवर के ऊपर जगह कहाँ है, मीरपुर, एजे के मीरपुर, आजाद जम्मू कश्मीर, और जेहलम रिवर है। आजाद जम्मू कश्मीर, जेहलम जो सा है रिवर है। और कब बना, कंप्लीट कब हुआ, 1967 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। 1967 के अंदर ये कंप्लीट हुआ, और 1976 के अंदर आपका तरबेला जो सा है वो कंप्लीट हुआ। तो मंगला जो सा है ये मीरपुर के अंदर आपका आता है। और उसके बाद और क्या, अच्छा हाँ, यहाँ इसकी बात याद रखिएगा, इसको बैराज तरीमू बैराज भी कहा जाता है, इसका इसको इसको हेड तरीमू भी कहा जाता है। अगर कहीं हेड तरीमू लिखा आ जाए ना तो वही कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो मैंने हेड की बात की थी, हेड रसूल या हेड तरीमू, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने तो बैराज, तो ये इनको क्या हेड तरीमू, हेड बैराज, वो भी आपने जहन में एक चीज जो सी है वो रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद जी, उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं तो ये जो एक डैम है उसका नाम है कृष्ण गंगा डैम। उसका क्या नाम है, कृष्ण गंगा डैम। ये कृष्ण गंगा डैम जो सा है ये कौन है बना रहा है, ये इंडिया बना रहा है। पूछा जाता है कि कृष्ण गंगा डैम जो सा है वो कौन बना रहा है, वो इंडिया बना रहा है। किस रिवर के ऊपर बना रहा है, जेहलम रिवर के ऊपर बना रहा है। इसी की वजह से, इसी वजह से इंडिया अपनी साइड पे बना रहा है। ये कौन बना रहा है, इंडिया बना रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का इंडिया के साथ इशू है कि भाई जब हमने 1960 के अंदर ट्रीटी साइन की थी, आप हमारा पानी नहीं रोक सकते डैम बनाकर, तो आप फिर ये जो कृष्ण गंगा डैम है ये क्यों बना रहे हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस क्या कहते हैं जेहलम रिवर के साथ ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि इसके ऊपर इंडिया जो डैम बना रहा है उसे क्या कहते हैं, कृष्ण गंगा डैम। उसे क्या कहते हैं, कृष्ण गंगा डैम जो सा है वो कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी के ऊपर, इसी के ऊपर जो सा है एक वो, इसी के ऊपर अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको सुकी किनारी बताया है ना, तो इसी के हवाले से सी पैक का ये भी प्रोजेक्ट है, कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होता है कैरेट। कैरेट ये क्या है, ये एक छोटा सा गांव है कैरेट, और ये एजेके के अंदर और पंजाब की बिल्कुल सरहद के साथ वहां बन रहा है, कैरेट विलेज के ऊपर। तो ये अगर पूछा जाए कि कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सा ये कहाँ बन रहा है, तो ये भी आपका जेहलम के, जेहलम रिवर के ऊपर आपका जो सा है वो बन रहा है। कहाँ बन रहा है ये आपका, जेहलम रिवर के ऊपर आपका ये जो सा है ये बन रहा है। तो जेहलम रिवर की जो सी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यही थी जेहलम के ऊपर। तो अब हम आगे देख, ये दो हो गए हमारे पास, एक हमारे पास जो जीबी से होता हुआ आ रहा था, दूसरा आपका जेहलम जो कि कश्मीर से होता हुआ आ रहा था। उसके ऊपर हमने हेड देख लिए, उसके ऊपर हमने क्या देख लिए, डैम्स देख लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो अल्लाह भला करे वो आता है, वो है हमारे पास चनाब, चनाब रावी और फिर सतलुज। अच्छा जी, अच्छा जी, चनाब की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करते हैं, चनाब की बात करते हैं, चनाब, चनाब, एक सेकंड। अच्छा जी, अब हम जो चनाब की बात करेंगे, चनाब की बात करेंगे, रावी की बात करेंगे, सतलुज की बात करेंगे, तो अब आप देखोगे अब आपको इनके ऊपर कोई डैम्स नजर नहीं आएंगे, इनके ऊपर आपको बैराजेस नजर आएंगे, क्योंकि ये अब इंडिया से एंटर हो रहे हैं। जीबी, केपी, आजाद जम्मू कश्मीर, वो हाइट के ऊपर थे तो हाइट के ऊपर डैम बनते हैं। यहाँ अब आपको कोई डैम नजर नहीं आएंगे। चनाब के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई डैम नहीं है, सिर्फ इंडिया की तरफ से इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है चनाब के ऊपर। ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से चनाब के ऊपर
डैम बाय इंडिया, डैम बाय इंडिया, इंडिया ने दरिया चनाब के ऊपर एक डैम बनाया हुआ है, उसका नाम है क्या कहते हैं, बागलियार डैम, बागलियार डैम। क्यों? क्योंकि इंडिया वाली साइड पे ये हाइट पे है, तो ये आता है, जब यूं यूं होता होता आता है, तो पाकिस्तान अगर यहाँ है तो यहाँ तो डैम बन सकता है यहाँ, लेकिन नीचे नहीं डैम बन सकता क्योंकि हाइट चाहिए। तो इंडिया ने इसके ऊपर एक डैम बनाया हुआ है, तो उसका नाम पूछा जाता है दरिया चनाब के ऊपर कौन सा डैम है, इंडिया वाली साइड पे है, उसका नाम है बागलियार डैम। लेकिन पाकिस्तान जो सा है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई भी डैम नहीं बनाया हुआ। पाकिस्तान की तरफ क्या है, इसके ऊपर बेराजिस हैं, और बेराजिस जो से हैं वो हम जो सा पहले देख चुके हैं बेराजिस। उसके दोबारा मैं नाम आपको बता देता हूँ। मराला, सबसे पहले मराला आएगा। मराला बिराज के बाद अगर मैं बात करूं तो खानकी बिराज, खानकी बिराज, और खानकी के बाद हमने क्या देखा था, कादर, क्या कहते हैं, कादिर, कादराबाद। और कादराबाद के बाद ये कहां अंदर जाके मिल जाता है, कादराबाद के बाद ये जाके मिल जाएगा तरीमू के अंदर, तरीमू के अंदर ये मिल जाएगा दरिया चनाब। और तरीमू हमने क्या देखी थी, तरीमू जो सा है वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है किनका, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है जेहलम का और चनाब का। और तरीमू से फिर ये दोनों दरिया मिलकर किसके पास चले जाते हैं, क्या कहते हैं, पंजनद के पास चले जाते हैं। और पंजनद से फिर जो सा है ये आगे दरियाए क्या कहते हैं, सिंध के अंदर मिलके अरेबियन सी की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसके पास ये तीन बेराज हैं इसके, मराला, खानकी और क्या है, कादराबाद। मराला, खानकी और कादराबाद जोन सी है, ये इसके जोन से हैं तीन बिराज हैं इसके ऊपर, चनाब के ऊपर, इसके ऊपर चनाब के ऊपर। और इसी तरह रावी के ऊपर भी कोई डैम नहीं है। अगर मैं यहाँ साथ ही रावी अगर मैं लिख दूं तो रावी भी यहाँ हम साथ कर लेते हैं कि रावी के ऊपर भी आपके पास कोई डैम नहीं है। और रावी के ऊपर आपके दो क्या है, हेड हैं या बिराज वही। और उसमें क्या है, एक बल्लो की, बल्लो की, और बल्लो की के बाद क्या है, सिदनाई, सिदनाई। ये दोनों क्या है, बिराज हैं। और सिदनाई भी आपका कहाँ जाएगा, सिदनाई भी आपका एंड जोन सा है, यहाँ से आएगा और यहाँ से होता होता आएगा और यहाँ आके आपका पंजरत के अंदर रावी भी मिल जाएगा। पंजरत के अंदर क्या है, ये दोनों क्या है, बेराजिज हैं। ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी बेराज है। ये भी क्या है, ये क्या है, एक बेराज है। और ये भी आखिरकार आके कहाँ मिल जाता है, ये आकर किसके साथ मिल जाएगा, ये भी आकर पंजरत के अंदर जोन सा है ये आपका मिल जाएगा दरियाए रावी भी। दरिया रावी जोन सा है ये भी आपका किसके ऊपर मिल जाएगा, रावी के साथ मिल जाएगा। और इस तरह जोन सा है रावी के ऊपर भी आपके बेराजिज हो गए, बल्लो की, सिदनाई, और जोन सा है अल्लाह भला करे चनाब में आपका क्या है, मराला, खान की, कादराबाद। और ये दोनों रावी तो वहां आ जाता है, लेकिन चनाब और जेहलम कहाँ मिलते हैं आके, इस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट क्या है इनका, त्रिमू है। त्रिमू के मुकाम, हेड त्रिमू के मुकाम के ऊपर आकर ये क्या करते हैं, मिल जाते हैं। अब हमारे पास बच गया एक ही दरिया, जो क्या है, जो के नाम है एतमाद का, वो है दरियाए सतलुज, दरियाए सतलुज। अच्छा, दरियाए सतलुज की बात करें, मैंने क्या कहा था, दरियाए सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, दरियाए सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में आएगा ब्यास, इसकी ट्रिब्यूटरी में ब्यास आएगा। और याद रखिएगा ब्यास जो सा है, एक आपका क्या कहते हैं, इंडिया का एक इलाका है, उसका नाम है कपूरथला, कपूरथला। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, कपूरथला इंडिया, कपूरथला इलाका है वेयर ब्यास ज्वाइंट सतलुज। यहां लिख देता हूं, वेयर ब्यास ज्वाइंट सतलुज। सतलुज और ब्यास आपस में कहा मिलते हैं, इंडिया का इलाका है कपूरथला, कपूरथला के अंदर ये दोनों भाई साहब जो हैं इनकी मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद वहां क्या होता है, उसके बाद ब्यास ऑफिशियली जो है वो सतलुज के अंदर शमूलियत का ऐलान कर देता है। और उसके बाद ये कहता है दरिया सतलुज को कि अब जहां जहां आप जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा। तो यहाँ जो है कपूरथला के इलाके के अंदर ब्यास और सतलुज दोनों एक हो जाते हैं। और ये क्या है, ब्यास इसकी अल्लाह भला करे ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये क्या कहते हैं आपका जो दरिया सतलुज है, जो आपका क्या है, दरियाए सतलुज है, दरियाए क्या है, सतलुज है। तो दरिया सतलुज की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जो आपके, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसके ऊपर आपके कौन से हैं, इसके ऊपर आपके जो बेराजिज आएंगे, यहाँ बेराजिज, तो उसमें आपका क्या है, सुलेमान की, सुलेमान की। और सुलेमान की के बाद क्या आएगा, हेड इस्लाम, हेड इस्लाम। और हेड इस्लाम के बाद ये कहाँ मिलेंगे जाके, वही पुरानी इनकी मिलने की जगह पंजनद, पंजनद पे जाके ये सारे मिलेंगे। तो हेड सुलेमान की, ये हेड सुलेमान की,
ये भी बैराज, और ये भी क्या है, हेड इस्लाम। और ये कहाँ है, हेड इस्लाम, ये आपका बहावलपुर। और सुलेमान की जोन सा है, ये भी ऊपर यहाँ क्या कहते हैं, बहावल नगर, आई थिंक उस साइड पे। ये दोनों जोन से आपके साउथ के अंदर, सुलेमान की और इस्लाम। और ये दोनों बैराजेस आपके कहाँ हैं, ये दोनों बैराजेस हैं आपके दरियाए सतलुज के ऊपर। ये दोनों बैराज आपके किस दरिया के ऊपर हैं, ये हैं आपके दरियाए सतलुज के ऊपर। ये आपके दरियाए किसके ऊपर हैं, सतलुज के ऊपर। तो इस तरह ये जोन से हैं आपके, कुछ 4-5 दरिया हैं, और इनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ तक मुझे बताओ, दरियाओं को समझ आई है कि नहीं आई? क्योंकि लास्ट टाइम जोन सा है, मैंने बगैर मैप के समझाने की कोशिश की थी और काफी सारों को समझ नहीं आई थी। अब मुझे बताओ इस दफा के समझ आई है कि नहीं आई? हेड सागर का नहीं सुना। अच्छा अच्छा, यहाँ ना 2-3 चीजें ये तो थे इम्पोर्टेंट, जो क्या कहते हैं, जेहलम और इनके ऊपर। बाकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है ना, उनके ऊपर छोटे छोटे कुछ डैम्स, ये हैं बड़े बड़े डैम्स। उसके बाद कुछ छोटे डैम्स भी हैं, जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से भी काफी सारे जोन से हैं, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक आपका रिवर है, हारो रिवर। हारो रिवर, हारो रिवर। तो हारो रिवर जोन सा है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो हारो रिवर के ऊपर क्या है, हारो रिवर की मैं बात करूं, ये आपके इस्लामाबाद अटक वाली साइड पे है। तो ये हारो रिवर जब अटक वाली साइड पे होता है ना, अटक पंजाब, अटक पंजाब, तो वहां इसके ऊपर एक डैम है, उसका नाम है अखोरी रिवर, ओ सॉरी अखोरी डैम। अखोरी डैम, अखोरी डैम। लेकिन एक और भी हारो रिवर के ऊपर डैम है, उसे कहते हैं खानपुर डैम। खानपुर डैम। और खानपुर डैम आप लोगों को पता है कहाँ है, नियर ये इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। तो ये भी पूछा जाता है कि खानपुर डैम क्या है, क्या कहते हैं। और ये खानपुर डैम, फ्लिप डाइविंग होती है जो, फ्लिप डाइविंग, फ्लिप डाइविंग, फ्लिप डाइविंग की वजह से ये फेमस है खानपुर डैम। तो ये किसके ऊपर, और ये किस दरिया के ऊपर बना हुआ है, ये हारो रिवर जोन सा है, हारो रिवर के ऊपर आपका खानपुर डैम जोन सा है, ये बना हुआ है। और दूसरा, पंजाब अटक के अंदर इसी दरिया के ऊपर एक और छोटा सा एक डैम बना हुआ है, उसका क्या नाम है, अखोरी डैम। उसका क्या नाम है, अखोरी डैम। और इसी तरह जोन सा एक आपका रिवर है इसी साइड पे, उसका नाम है कोरंग रिवर। कोरंग रिवर, कोरंग रिवर। तो कोरंग रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है रावल डैम। उसका नाम है रावल डैम, रावल डैम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रावल डैम कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है, कोरंग रिवर के ऊपर। इसी तरह अभी रिसेंटली पूछा गया था सिमली डैम, सिमली डैम। सिमली डैम आपका क्या है, एक रिवर है, उसका नाम है सोआन रिवर, सोआन रिवर। सोआन रिवर के ऊपर आपका सिमली डैम बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जोन सा है, वो है आपका नाई गज डैम, नाई गज डैम। ये सिंध के अंदर है, सिंध का एक एरिया है, क्या कहते हैं, दादू, दादू के अंदर, दादू के अंदर एरिया है, उसका नाम है नाई गज। तो सिंध के अंदर है ये आपका। ये क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली 2019 में आई थिंक, या 2020 में ये मुराद अली शाह साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। इसके बारे में पूछा जाता है कि नाई गज डैम अभी रिसेंटली इफ्तिताह हुआ है, ये कौन से सूबे के अंदर बना है, तो ये सिंध के अंदर बना है, दादू के अंदर, नाई गज एरिया उसका नाम है, वहां ये आपका बना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपका एक लेक, जैसे मैंने वो लेक वाला लेक्चर ले लिया था, ज्यादातर शायद ले लिया होगा, चले आप लोगों ने। सतपारा डैम, सतपारा डैम, सतपारा डैम जोन सा है, ये आपका कहाँ है पूछा जाता है, ये स्कर्दू जीबी के अंदर है। जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, सतपारा जोन सा है, क्योंकि सतपारा साहब इनकी डेथ हुई है, तो इसके हवाले से पूछा जा सकता है कि सतपारा डैम कहाँ है। उसके बाद एक आपका डैम है, उसका नाम है हिंगोल डैम, HINGOL, हिंगोल डैम। तो हिंगोल डैम जोन सा है, हिंगोल से याद रखिएगा, बलूचिस्तान का एक शहर है लसबेला,
लसबेला के अंदर एक क्या कहते हैं रिवर है, हिंगोल रिवर। हिंगोल रिवर, हिंगोल रिवर। तो हिंगोल रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है? हिंगोल डैम। कहाँ? लसबेला बलूचिस्तान के अंदर। लसबेला बलूचिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद एक आपका है मेरानी डैम। ये बस लास्ट है मेरानी डैम। मेरानी डैम, ये आपका एक रिवर है, उसका नाम है दश्त रिवर। दश्त रिवर, दश्त रिवर। ये दश्त रिवर क्या है? ये भी बलूचिस्तान के अंदर, जिसकी कल बात कर रहे थे, मकरान रेंज। मकरान रेंज के अंदर एक आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, क्या कहते हैं उसका नाम है कीच। कीच डिस्ट्रिक्ट, कीच, जहां अभी पिछले हफ्ते 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए हैं, हमला हुआ है केच। केच के अंदर, कीच कह रहा हूँ, केच। केच का इलाका है, वहां एक दरिया बहता है, उसका नाम है दश्त रिवर। दश्त रिवर। उसके ऊपर एक डैम बना है, उसका नाम है मेरानी, मेरानी डैम। उसका क्या नाम है? मेरानी डैम। इसी तरह एक जोब रिवर है, जोब रिवर। इसके बारे में वैसे भी पूछा जाता है, और ये सब दरियाओं के नाम भी वैसे भी पूछे जाते हैं कि दश्त रिवर कहाँ है जी? बलूचिस्तान के अंदर। हिंगोल रिवर कहाँ है जी? बलूचिस्तान के अंदर। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ये हिंगोल रिवर, दश्त रिवर, और एक लास्ट लिख लें क्योंकि बलूचिस्तान के ज्यादा पूछे जाते हैं, उसका नाम है जोब रिवर। ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया था कि जोब रिवर कौन से सूबे के अंदर है, तो ये भी बलूचिस्तान के सूबे के अंदर है। और इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है सबक जई डैम। सबक जई डैम। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, उसका क्या नाम है? सबक जई डैम। उसका क्या नाम है? सबक जई डैम। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कुछ। ये बाकी जोन सी हैं वो तो हमने थोड़ा सा ज्यादा समझ के चीजें कर ली, क्योंकि वो मेन दरिया है, उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे दरिया हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे डैम्स बने हुए हैं, तो इनको मैप्स के ऊपर समझना, इनको आइडेंटिफाई करना टफ हो जाता है। इनको आप लोगों को वैसे ही बार बार देख के, इनके बारे में चीजें सर्च करके, और भी बहुत सारे डैम है ये जो जिस तरह कोई नए क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये मोस्टली क्या है, इनमें से कुछ अभी रिपीटेड 2021 के अंदर, ये 2020 के अंदर, ये सारे आपके पेपर्स के अंदर, ओल्ड पेपर के अंदर पूछे गए थे। जैसे क्या कहते हैं आपकी, वो मैंने आपको पास एक बताया था, मैंने आपको क्या पास बताया था। इसी तरह अभी रिसेंटली एक लेक पूछी गई थी, उसका क्या नाम था? बंजोसा लेक। बंजोसा लेक। तो बंजोसा लेक के बारे में क्या, ये पहले ओल्ड कभी भी नहीं पूछी गई थी। तो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये आपकी एक लेक है, इसका क्या नाम है? बंजोसा लेक। तो ये पूछा गया था कि ये क्या कहते हैं बंजोसा लेक को कौन सी एरिया में आती है? पंजाब के अंदर है, सिंध के अंदर है, कश्मीर के अंदर है? तो ये आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये बंजोसा लेक थी। तो ये जो लास्ट आपका जो लेक्स वाला होगा, शायद मैंने उसमें बताया हो, अगर नहीं बताया हुआ तो ये बंजोसा लेक वाले को भी, बंजोसा लेक कहाँ है जी? आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। इसको भी उसके अंदर याद कर लिया जाए। आजाद जम्मू कश्मीर, साथ बता तो रहा हूं। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई मसला मसाइल हो यहां तक? अच्छा जी, अब हमारे पास एक चीज होती है, उसे कहते हैं दुआब। मे भी छोटा हेड होगा, मे भी छोटा हेड होगा। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा देखा नहीं, मे भी मैं दोबारा देख लूंगा। इतना कुछ जिसे कहते हैं ना कि वो फेमस हेड नहीं होगा, शायद इस वजह से हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, फिर मे भी छोटे छोटे हेड तो और भी हैं। तो इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या जिनके बारे में क्या कहते हैं आपको ज्यादा वो होता है, तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तमाची साहब का बताया था। ये मैं इस पे लेक्स पे हम आते हैं, 2 मिनट रुको, लेक्स पे आते हैं, मैं दुआबे बता दूं आपको, दुआबे। 5 मिनट बस दे दो मुझे, फिर हम उस पे आते हैं। दुआबे बता दूं मैं आपको। अच्छा, दुआबे क्या होते हैं जी? दुआबे, ये पीपीएससी का सबसे फेवरेट तरीन टॉपिक है, दुआबे। दो दरियाओं के दरमियान की जमीन को दुआबा कहा जाता है। तो ये उर्दू में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि दो दरियाओं के दरमियान जो जमीन होती है उसको क्या कहा जाता है? दुआबा कहा जाता है। अब 4-5 आपने याद करने हैं, 4 ही हैं। पहला क्या है? सिंध सागर दोआब। अब सिंध सागर दोआब जो सा है, ये किस किस दरिया के दरमियान है? जेहलम प्लस सिंध के दरमियान। जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान की जमीन को क्या कहा जाता है? सिंध सागर दोआब। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया हमारे पास छज दोआब, जो कि तहसीलदार में पूछा गया था। छज दोआब।
तो छज दोआब क्या है, क्या कहते हैं, चनाब प्लस जेहलम। नंबर 3 हमारे पास क्या हो गया, रचना दोआब। रचना दोआब, तो रचना दोआब क्या है आपके पास, रचना की अगर मैं बात करूं तो रावी प्लस चनाब। रावी और चनाब के दरमियान की जमीन को रचना दोआब कहा जाता है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो है बारी दोआब। वो है बारी दोआब। बारी दोआब, तो बारी दोआब क्या है जी, बारी दोआब है आपका ब्यास प्लस रावी। और नंबर 5 एक बिस्त दोआब भी आ जाता है। तो बिस्त दोआब क्या है आपका, सतलज प्लस क्या कहते हैं ब्यास, वो क्या है आपका बिस्त दोआब। तो ये दो दरियाओं की जमीन जो होती है, पूछा जाता है दरियाए, सबसे ये लास्ट वाले जो हमसे हैं ये क्या है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता बिस्त दोआब कभी भी, ठीक है, पता होना चाहिए। और बारी दोआब फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट, छज दोआब सबसे इंपॉर्टेंट, और रचना दोआब और ये भी इंपॉर्टेंट। अब इनको आपने कैसे याद रखना है, सिंध सागर दोआब आपने बस याद करना है, चनाब और जेहलम और सिंध। छज दोआब आपको कैसे याद हो जाएगा, CH से चनाब, जे से जेहलम, जे से जेहलम चनाब। रचना में आर से रावी, चना से चनाब, चनाब रावी चनाब, इनके नामों के अंदर ही दरियाओं के नाम होते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करो तो आप लोगों के लिए बहुत सारी इसमें निशानियां मिल जाएंगी। रचना से कैसे, RA से रावी, चना से चनाब, चज से चनाब, CH से चनाब और जे से जेहलम, और सिंह सागर दोआब आप जेहलम और सिंध को याद कर लोगे। और ये बहुत ज्यादा 2-3 पेपरों के बाद या मोस्टली पेपर्स के अंदर एक दुआबा लाजमी पूछा गया होता है कि ये उस दरिया के दरमियान, उस दरिया के दरमियान क्या है, उस किसको कौन से दुआबे को क्या कहते हैं। तो ये दुआबे जो हैं ये भी आपको दरियाओं के साथ जब तक दुआबे ना बताए जाए तो दरिया कंप्लीट नहीं होते। तो दुआबे बता दिए हमने, हेडवर्क्स देख लिए हमने, बैराजेस देख लिए हमने, डैम्स देख लिए, कौन सा दरिया कहाँ से निकल कर कहाँ जाता है, वो सारी चीजें देख ली। इसके साथ जो सा है हमारा दरिया जो से हैं वो कंप्लीट हो गए, और साथ ही हमारी पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो भी कंप्लीट हो गई। अब इससे पहले कि आप सब लोग भाग जाओ, वैसे भी थोड़े से ही हो, लेकिन चलो जो यहाँ हो वो सुन लो। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ड्रॉ करना है मैप, मैप ड्रॉ करना है, और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर आपने माउंटेन रेंजेस मेंशन करनी है, रेंजेस, रिवर्स, उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग नेबरिंग कंट्रीज, और साथ उनकी डायरेक्शन भी, के ईस्ट है वेस्ट है, क्या हिसाब किताब है उनका, ठीक है। मैम 8-10 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, ग्रुप में बता दीजिएगा, थोड़े से लोग हैं, देख लें, बाकी अगर आपने करना है तो कोई मसला नहीं है। मैं बस इनको ये टेस्ट बता दूं, वरना तो थोड़े से लोग हैं, ग्रुप में ही बता दीजिएगा, मसरूफ सारे बहुत होते हैं तो आते ही नहीं है लेक्चर में, आपको पता तो है ये। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज, चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज आपने बताने हैं, उसके ऊपर रेंजेस हो गई आपकी, माउंटेन रेंजेस, और माउंटेन रेंज जब बताएंगे तो साथ आप उनकी जो हाईएस्ट माउंटेन है उसको भी लिख देंगे थोड़ा सा, कि जैसे हिंदू कश है तो उसकी तुर्चमीर है, तिरचमीर है। इसी तरह अगर कराक्रम की है पाकिस्तान में, केटू है, तो हाईएस्ट माउंटेन को भी आप साथ लिख देंगे। रिवर्स हैं तो हल्का हल्का, अगर आपके पास, कोशिश करिएगा बड़ा पेज लीजिएगा, तो रिवर्स के साथ अगर इंपॉर्टेंट एक जो डैम है, एक जो बैराज है हल्का सा है, जैसे सिंध में अगर एंटर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था गुड्डू बैराज है, तो आप वो मेंशन कर दीजिएगा, ये गुड्डू बैराज है जी, यहाँ से गुड्डू बैराज, हल्का सा जी लिख दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद पोर्ट्स, पोर्ट्स मैंने आपको बताई थी, यहाँ एक आपकी क्या है, गवादर है, फिर केमाड़ी है, फिर ओमारा है, यहाँ बिन कासिम फोर्ट है, और बिन कासिम पोर्ट है। तो पोर्ट्स आपको तीनों पोर्ट्स मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, पोर्ट्स मेंशन कर दीजिएगा। और अगर 1-2 पासेस मेंशन करने हो इंपॉर्टेंट, जैसे खुंजराब पास है, खैबर पास है, पोर्ट्स 1-2 पासेस को मेंशन करना है आप लोगों ने। और उनके बाद आपने ये क्या करना है, ये अभी मैंने आपको क्या बताई, क्रॉसिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग भी हल्की सी आपने बताना है कि यहाँ ये बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, यहाँ जौन सी है करतारपुर है, यहाँ जौन सी है खैबर है, यहाँ जौन सी है मशीन वो है, क्या कहते हैं, रमजान मंद है। तो इस तरह आपने थोड़ी सी क्रॉसिंग जोन सी है वो भी बतानी है। और ये आप कोशिश कीजिएगा
बड़ा जौन सा एक पेज ले लीजिएगा और जबानी, क्योंकि आप लोगों का अपना, उससे पहले अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अलहदा बना लीजिएगा, रफ बना लीजिएगा। लेकिन जो मुझे आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी एक पूरी असाइनमेंट ये बनाकर इसको पीडीएफ में, तस्वीरें मत भेजिएगा क्योंकि चले तस्वीर भी भेजिएगा लेकिन एक हो पीडीएफ भेजें लेकिन एक भेजिएगा मुझे, और उसके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन करके आप लोग जोन से कल भेज दो, परसों भेज दो, लेकिन मैं जोन सा है ये इंशाल्लाह इसको कब चेक करूंगा, सोमवार को चेक करूंगा इंशाल्लाह आके। ठीक है, तो ये असाइनमेंट का पता लग गया। चलें जी, ठीक है। अब जियोग्राफी आपकी पाकिस्तान की एंड, और पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर जो से हैं वो फिर आपको जो से मैं दे दूँ। ओके।